स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। अटल बिहारी जी की 100वीं जयंती पर भाजपा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। इसी कड़ी में 25 दिसंबर की रात भाजपा ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। भाजपा कार्यालय परिसर में आयोजित कवि सम्मेलन में सभी कवियों ने खूब समा बांधा और दर्शक भी देर रात तक कवियों के साथ डटे रहे। लेकिन ये तमाम चीजें हैं आपको हंसाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए। हंसने के तमाम बहाने भाई साहब मोबाइल में लगे हैं। दुनिया की सारी समस्याएं इन दिनों मोबाइल से शुरू होती हैं और मोबाइल पर खत्म हो जाती हैं। पहले एक नारा चलता था कि हम दो हमारे दो। जब से ये मोबाइल आ गया नारा बदल गया। अब नारा चलता है कि हम दो हमारे दो, तेरा सैमसंग मेरा लेने वो। बहुत बढ़िया बजाओ। मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया। नवरात्रि का समय चल रहा था, मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया। मैंने जैसे ही मोबाइल चार्जिंग पर लगाया मेरा मोबाइल जो है शॉर्ट हो गया। मैंने माता रानी से कहा कि माता रानी आपने मेरा मोबाइल शॉर्ट कर दिया। तो माता रानी ने कहा नहीं, तुम्हारी पत्नी जो है पिछले कई दिनों से एक वरदान मांग रही थी, मैंने उसके वरदान को सैंक्शन कर दिया, इसलिए तुम्हारा मोबाइल शॉर्ट हो गया। मैंने कहा मेरी पत्नी क्या वरदान। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी जी की 100वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। सुशासन दिवस पर एक तरफ जहां भाजपा अलग अलग आयोजन कर रही है, वहीं 25 दिसंबर बुधवार की रात भाजपा कार्यालय परिसर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अटल जी के कार्यों और विचारों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। आयोजन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, पदाधिकारी और काव्य से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों के स्वागत की औपचारिकता आयोजक संस्था के माध्यम से पूरी की गई। कवि सम्मेलन में शरीक हुए तमाम अतिथियों और कवियों ने स्वर्गीय अटल बिहारी जी को याद करते हुए आयोजक संस्था द्वारा कवि सम्मेलन के लिए की गई व्यवस्था को सराहा भी। और देश भर में उच्च की कविताएं पढ़ रहा हूँ। अटल जी की वैचारिकी और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो वैचारिकी है, उसी वैचारिकी के सहारे कविता की यात्रा है, राष्ट्रवाद की यात्रा है। आप सबका पाथेय है, स्मृतियाँ पाथेय बनकर चल रही हैं। राष्ट्रवाद के प्रणेता पूज्य अटल जी को अपना नमन। आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, आज उनकी भी जन्म जयंती है। मैं उनको भी इस अवसर पर नमन, उनके स्मृतियों को नमन, उनके पुण्य स्मृतियों को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ के निर्माता परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर इस मंडल में सभी शक्ति केंद्र के बूथों में उनकी फोटो पर, छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम किया गया है और अभी शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बताइएगा, आज यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है, किस उपलक्ष्य में ये सम्मेलन हो रहा है? जैसे कि सबको पता ही है, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस सुशासन दिवस, जो कि अटल जी की जयंती है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाती है भारतीय जनता पार्टी। पिछले वर्ष भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस वर्ष भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बनारस से एक बड़े कवि हमारे बजरंगी भैया तो आए ही हैं, साथ में लोकल कवियों को हम इसमें मंच में मौका देते हैं और अभी कवि सम्मेलन जारी है। पंचभूतों की परंपरा से आता हूँ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आधी पंक्तियां शब्दांजलि के रूप में समर्पित कर रहा हूँ। आधी पंक्तियां गोपाल सिंह नेपाली जी से उधार लेते हुए मैं रायगढ़ के पुनीत श्रोताओं के बीच, यकीन मानिए मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, आज देश भर में कम से कम 1000 कवि सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन मेरा मन मानिए कम संख्या में इससे बड़ा उत्सव नहीं हो सकता था। आप लोग धन्य हैं, जितने अच्छे से आपने अमित दुबे जी को आशीर्वाद दिया है। मैं कवियों से चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जरा इन श्रोताओं का सम्मान करें। वो आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आदरणीय, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, आपकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं। आदरणीय, आप भी सुनिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि उस नजर को नजर भर निहारा किया, क्या कहूं कैसे कैसे गुजारा किया। अटल जी क्या थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी क्या थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं। उस नजर को नजर भर निहारा किया, क्या कहूं कैसे कैसे इशारा किया, और अस्थियां हो गई कल मणिकर लिखा। अतीत के शिलालेखों पर अंकित धवल अक्षरों से ये वर्तमान की निर्मित होती है। कवि सम्मेलन में प्रदेश के अलग अलग शहरों से युवा कवि शामिल हुए। वहीं स्थानीय कवियों को भी इस कवि सम्मेलन में जगह दी गई थी।
हास्य, श्रृंगार और वीर रस की कविताओं का पाठ करके सभी कवियों ने देर रात तक समा बांध दिया। आमंत्रित कवियों के काव्य पाठ सुनने के लिए जितने भी दर्शक भाजपा कार्यालय में मौजूद थे, वे सभी अंत तक अच्छे श्रोता का धर्म निभाते हुए कवियों की रचनाओं के साथ बने रहे और देर तक कवि सम्मेलन का आनंद लिया। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट। चरणों में वास होते राम, चरणों में वास होते हैं, जिंदगी के वो पास होते हैं। और प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमिका रत्नवली जैसी हो, प्रेमी तब तुलसीदास होते, प्रेमी तब तुलसीदास। और जागृत हुई, और जागृत करती हूँ आपको। देखिए, हम भारतीय लड़कियां, हम भारतीय स्त्रियां, हमको क्या चाहिए कि मेरे नयनों की बात करता है,